नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। जैसा कि आपने हमारे पिछले सेशन में देखा कि हमने अपने आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी से सीखा कि किस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में द्वादशेश शुक्र का प्रथम भाव से लेकर छठवें भाव तक विचार की स्थिति पर विचार किया जाए। तो इसी भाग को हम आगे बढ़ाते हुए अभी उनसे सीखेंगे कि किस प्रकार से द्वादशेश शुक्र का मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तमेश से लेकर सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक स्थिति पर किस प्रकार विचार किया जाए। तो चलते हैं हमारे सेशन के लिए हमारे आचार्य जी के पास में। उसके पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे आने वाले ऐसे सेशंस तक आपकी पहुंच बनाए रखने के लिए। तो चलते हैं हमारे आचार्य जी के पास में। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों हमारे एस्ट्रोलॉजी की सेशन में। पिछले सेशन में आपको हमने मिथुन लगन की कुंडली में द्वादशेश शुक्र का लगन से लेकर के छठे भाव तक हमने उसका विश्लेषण आपको बताया। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम द्वादशेश का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज उसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो सप्तम भाव में शुक्र जो है वो अपने शत्रु गुरु के राशि में विराजित होते हैं मित्रों। तो गुरु के राशि में विराजित होने की वजह से शुक्र, क्योंकि यहाँ पर कारक भी होते हैं और अपने शत्रु राशि में भी है, तो यहाँ पे कारको भावनाशय का भी सिद्धांत काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां पैदा करेगा। शुक्र अपने शत्रु गुरु के राशि में होने के कारण यहाँ पर ये दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। जातक के डेली इनकम में भी कुछ कमी देखी जा सकती है। डेली इनकम को लेकर के जातक के मन में जो है वो चिंता के भाव हो सकते हैं। द्वादश भाव के स्वामी भी हो रहे हैं शुक्र, और सप्तम भाव में बैठना भी कहीं ना कहीं ऐसे जातक का ससुराल जो है वो इनके जन्म स्थान से काफी दूर हो सकते हैं मित्रों। लेकिन जब शुक्र को मंगल का साथ मिल जाता है तो जातक का ससुराल हो सकता है उसी शहर के किसी दूसरे मोहल्ले में हो, या उनका ससुराल जो है वो पास हो सकता है, नजदीक हो सकता है। तो शुक्र सप्तम भाव में, अगर शुक्र क्योंकि लग्न को दृष्टि दे रहा है इसलिए वो लग्न को मित्र दृष्टि होने की वजह से ये ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो जाएगी। ऐसे जातक के अंदर जो है वो सौम्यता जो है, मधुर स्वभाव ऐसे जातक का हो जाएगा मित्रों। और निश्चित रूप से शुक्र की उपस्थिति, अगर शुक्र की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, लग्नेश पर पड़ रही है, तो ऐसा जातक जो है बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट हो जाएगा। हर चीज उनको ब्रांडेड चाहिए और बहुत ये अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन से बाहर जाके इनको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा मित्रों। चलिए, शुक्र की स्थिति यदि अष्टम भाव के बारे में हम विचार करें तो अष्टम भाव में शुक्र जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे फल देंगे मित्रों, क्योंकि अष्टम भाव में ये अपने मित्र शनि की राशि में उपस्थित होने की वजह से ऐसे जातक जो है कोई साधना करेगा, ऐसा जातक जो है रिसर्च करेगा, कोई डीप ऑकल्ट साइंस से जुड़ करके ये काम करेगा। निश्चित रूप से ऐसे जातक को हायर एजुकेशन में भी सफलता प्राप्त होगी और उच्च शिक्षा जो है वो अच्छे होंगे। ऐसे जातक एक मशहूर सिंगर हो सकते हैं, संगीत साधना ऐसे जातक कर सकते हैं, रियाज कर सकते हैं, गाने का, डांस का, कुछ क्रिएटिविटी काम कर सकते हैं जो लोगों से हट करके एक नया चीज जो है वो लोगों को ये दे सकते हैं। जी हाँ मित्रों, तो शुक्र की ये जो क्वालिटी है जातक को गुण विद्या से भी जुड़ करके काफी जो है वो सक्सेस कराता है। जातक की रुचि एस्ट्रोलॉजी में हो सकती है, पामिस्ट्री में हो सकती है, एरो कार्ड रीडिंग में हो सकती है। ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एक अच्छे साधक हो सकते हैं, या यूं कहे एक अच्छा ये सर्जन भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। एक अच्छे गायकोनोलॉजिस्ट ये हो सकते हैं निश्चित रूप से। अगर शुक्र की सप्तम दृष्टि की हम बात करें तो धन स्थान में शुक्र की दृष्टि होने की वजह से, यद्यपि ये शत्रु दृष्टि धन स्थान पर पड़ रहे हैं मित्रों, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह का प्रभाव धन स्थान पर पड़ना धन के लिए अच्छा होता है। जातक अपने धन संचय में वृद्धि करेगा। कुटुंब परिवार का भले इनको साथ मिले ना मिले, लेकिन ये कुटुंब परिवार का ये पालन पोषण करने वाला होगा। निश्चित रूप से ऐसे जातक दिखने में बहुत सुंदर होंगे, इनकी वाणी में बहुत मधुरता, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होंगे ऐसे जातक। निश्चित रूप से अगर ये इंटीरियर का काम करते हैं, गहने
डिजाइन का ये काम करते हैं तो इनको जो है सफलता प्राप्त होगी, निश्चित रूप से इनको लाभ प्राप्त होगा मित्रों। कुछ पारिवारिक सहयोग की कमी का सामना ऐसे जातक को करना पड़ सकता है। चलिए यदि हम भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव में शुक्र जो है अपने मित्र राशि शनि के राशि में विराजित होने की वजह से ये भाग्य को अच्छा कर देगा, जातक का भाग्योदय कर देगा, जातक को लंबी धार्मिक यात्रा से भी लाभ प्राप्त होगा, जातक एक समर्पित भाव से कोई भी काम को करेगा, ये परमात्मा की भक्ति को भी पूर्ण निष्ठा विश्वास और समर्पित भाव से करने के कारण परमात्मा की कृपा जो है ऐसे जातक पर बनी रहेगी। निश्चित रूप से ऐसा जातक धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो परमात्मा की कृपा भगवत कृपा ऐसे जातकों पर होती है। पिता काफी सपोर्टिव होते हैं और पिता का आशीर्वाद ऐसे जातक पर हमेशा जो है वो बना हुआ होता है। पिता से इनके संबंध काफी मधुर होते हैं, पिता काफी सपोर्टिव होते हैं मित्रों। कभी कभी ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने के कारण, बहुत ज्यादा धर्म कर्म के काम से जुड़े होने के कारण ऐसे जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जातक के भाग्योदय जो है वो उदित होते हैं मित्रों। ऐसे जातक उच्च शिक्षा से भी जुड़कर यदि कार्य करते हैं तो हायर एजुकेशन ये करते हैं, ये संगीत एकेडमी के क्षेत्र में ये काम कर सकते हैं, ये सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। ऐसे जातक मशहूर सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, कोई कवि हो सकता है, पोइटर हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि शुक्र जो है द्वादश शुक्र यदि दसम भाव में जाके विराजित हो जाए तो निश्चित रूप से ये अपने उच्च राशि में होते हैं मित्रों, और ये बहुत खूबसूरत सा एक राजयोग बनाता है। इस राजयोग को हम मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक शुक्र की ये सबसे अच्छी स्थिति है मित्रों। तो ये राजयोग की वजह से जातक को समस्त प्रकार के वाहनों का सुख प्राप्त होगा। अगर मैं 100 साल पहले अगर इस कुंडली को विचार करता तो मैं कहता कि जातक को चतुरंगनी सेना का सुख प्राप्त होगा, हाथी घोड़ा का सुख प्राप्त होगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको हम कहे तो वाहन लग्जरियस कार, तो ऐसे सुख जो है जातक को प्राप्त होंगे। ऐसे जातक वाहन के प्रति भी इनको काफी दिलचस्पी होगी। अगर हम 100 साल पहले कहते तो बोलते कि घुड़सवारी होता, ऐसा जातक निश्चित रूप से राजा होता और घोड़े का ये शौकीन होता। तो निश्चित रूप से आज उसका स्वरूप बदल चुका है। तो निश्चित रूप से अगर कोई लग्जरियस और कंफर्ट चीजों की अगर हम बात करें तो कोई लग्जरियस कार है ना, हर चीज इनको ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड जूता से लेके ब्रांडेड इनको कपड़ा तक का, जितनी भी ज्वेलरी भी होगी काफी सभी ब्रांडेड चीजें जो है ये यूज करने वाले होंगे। ये अच्छा इंटीरियर होंगे। ऐसे जातक अथवा जातिका होंगे उसको होटल मैनेजमेंट, टूर्स, ट्रेवलिंग, और निश्चित रूप से क्योंकि शुक्र मृत संजीवनी विद्या का भी कारक है तो निश्चित रूप से बाय प्रोफेशन ये गायकोनोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। अगर मंगल का प्रभाव अगर पड़ता है, सूर्य का प्रभाव यदि दसम भाव पे पड़ता है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक एक डॉक्टर सर्जन भी हो सकते हैं, काफी लोकप्रिय हो सकते हैं, कोई अभिनेता हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे जातक बहुत खूबसूरत होते हैं। इसलिए ये मॉडलिंग में, एक्टिंग के क्षेत्र में भी ये अपना करियर बना सकते हैं। मिस क्यून हो सकती है, ब्यूटी मिस यूनिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से शुक्र जो है उनको वो एनर्जी प्रदान करता है, उस एनर्जी से ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा नेम फेम जो है ऐसे जातक को प्राप्त होते हैं मित्रों। अगर शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये नीच के हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अपने प्रोफेशन में ज्यादा ध्यान देने की वजह से इनको ज्यादा समय जो है घर से बाहर रहना पड़ सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है। माता के साथ भी इनके संबंध जो है टर्म्स जो है उतने मधुर नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से ज्यादा कोई अपार्टमेंट, कोई लग्जरियस अपार्टमेंट का मालिक होता है, एक अच्छा अपार्टमेंट, एक अच्छा महल, एक अच्छा बंगला ये जरूर अपने जीवन में बनाते हैं और हर चीज इनका लग्जरियस और कंफर्ट होता है। मित्रों चलिए, यदि शुक्र यदि एकादश भाव में जाके विराजित हो जाए, यदि द्वादश भाव का स्वामी शुक्र यदि एकादश भाव में अगर विराजित हो जाते हैं मित्रों, तो यहाँ पर शुक्र की शत्रु राशि है। शुक्र जो है वो सौम्यता का प्रतीक होता है, जल राशि वाला ये ग्रह होता है मित्रों। अगर ये अग्नि तत्व की राशि में विराजित हो जाए तो शुक्र हमारे गुप्त अंगों का भी ये कारक होता है। शुक्र हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का कारक होता है, हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम का भी कारक होता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर ये अपनी शत्रु राशि में होने की वजह से कोई हार्मोनल इनको एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकता है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन हार्मोन्स की जो या तो ज्यादा मात्रा में इनका सिक्रीशन हो सकता है या ये बहुत ही कम मात्रा में ये सिक्रेट हो सकते हैं। ऐसा जातक जो है वो
उनके डिजायर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उस डिजायर को पूरा करने के लिए जातक जो है वो कुछ अनैतिक काम भी इनको करना पड़ सकता है। तो सदैव ध्यान रहे मित्रों कि हमें सदैव अच्छा काम करना है। मित्रों का भी ऐसे जातक को सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। मित्रों से, बड़े भाइयों से भी इनको पर्याप्त में मात्रा में सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा मित्रों। अगर दृष्टि संबंध की हम बात करें तो सप्तम दृष्टि शुक्र की पंचम भाव में पड़ने के कारण जातक जो है बहुत ज्यादा अपने मनोरंजन के संसाधनों पर ये पैसा खर्च करेगा। मनोरंजन के संसाधनों से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक सिंगर हो सकता है, गायक हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करे तो उसको धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से एक अच्छा स्कॉलर हो सकता है। ठीक है, ऐसे जातक के एक मॉडल हो सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ये संचालक हो सकते हैं मित्रों। आभूषणों का भी ऐसे जातक को बहुत ज्यादा शौकीन होगा। चलिए मित्रों, यदि हम द्वादश भाव के स्वामी यदि द्वादश भाव में ही जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो उसको हम कैसे फल कथन करेंगे? निश्चित रूप से ये विपरीत राजयोग है मित्रों, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में ही जाके विराजित हो जाना ये विपरीत राजयोग को प्रदर्शित करता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है शुक्र की दशा अंतर दशा में इसको धन लाभ प्राप्त होगा। अगर ऐसे जातक को कोई कोर्ट कचहरी का मामला लंबित हो, कोई जमीन, कोई लग्जरियस अपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई मामला अगर कोर्ट में लंबित हो, तो कोर्ट के डिसीजन जो है ऐसे जातक के फेवर में आते हैं शुक्र की दशा अंतर दशा में निश्चित रूप से। और ऐसे जातक जो है वो विदेश में जाकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जुड़ करके भी ऐसा जातक धन लाभ प्राप्त हो सकते हैं। विदेश सेटलमेंट का भी ऐसे जातक का योग बनता है। कार्य क्षेत्र को लेकर भी ऐसे जातक जो है वो विदेश यात्रा ऐसे जातक को करना पड़ सकता है मित्रों। निश्चित रूप से एजुकेशन को लेकर के भी ऐसे जातक को जो है विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को ये सफलता प्राप्त होगी। कोई राजनीति से अगर ऐसे जातक जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से विपरीत राजयोग जो है विपरीत परिस्थितियों में भी जातक को राजयोग का फल ये प्रदान करेंगे मित्रों। तो इस तरह से हमने देखा कि द्वादशेश शुक्र का मिथुन लगन के कुंडली के द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन कहे गए हैं। यद्यपि लग्नेश के मित्र होते हैं शुक्र, तो मिथुन लगन के लिए शुक्र ज्यादा अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे मित्रों, ये शुभ फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह हमने शुक्र को द्वादश भाव में विश्लेषण किया। यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, यदि आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन वेबिनार का आप मेंबर बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं मित्रों। चलिए 5 मिनट का समय आपके क्वेश्चन आंसर का है। सर मेरा एक प्रश्न है कि कोई ग्रह किसी भाव में है और उस भाव के जितने भी कारक तत्व हैं उनमें से किसी में वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है और किसी में वो नेगेटिव दे रहा है। जैसे कि अभी आपने 4th हाउस का बताया, तो भूमि भवन का तो लाभ बताया, लेकिन माता से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। इस तरीके के जो आते हैं फलित, तो ये किस आधार पे आते हैं? लेकिन ग्रह वही है, भाव वही है, तो उसको पूरी तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए ना। देखिए, सबसे पहले ये जो हम पूरा ग्रहों को समझते हैं ना, ये पूरा ऊर्जाओं का खेल जी। तो हो सकता है कोई भी ग्रहों की एनर्जी जो है, जैसे डिग्री वाइज यदि हम ग्रहों को यदि हम बात करें, अगर कोई ग्रह बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में है, तो वो फल नहीं देगा, या वृद्धावस्था में है तो वो ज्यादा फल नहीं देगा। तो ग्रहों का जवान होना, युवा अवस्था होना, ग्रह जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो तो सबसे ज्यादा रिजल्ट वो देता है। ठीक है, तो ऐसे अगर ग्रह है तो वो पूरा पूरा फल प्रदान करेगा। लेकिन इसके अलावा कोई कोई ग्रह जो है वो अपने नीच के राशि में हो जाते हैं। तो नीच होना मतलब उसका सीधा एनर्जी डाउन हो जाना। तो एनर्जी डाउन होगा तो वो पूरा फल नहीं दे पाएंगे, और पूरा फल नहीं दे पाने की वजह से उन भावों से संबंधित जो कारकत्व रहेंगे उन कारकत्वों में कुछ कमी वो करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां पर क्या हो गया, डाउन हो गया, तो पूरा 100% तो फल नहीं देगा। तो इस कारण से वहां पर कुछ ऐसे हैं कि जो कि वो अशुभ फल नहीं दे सकता, लेकिन वो शुभ फलों में क्या कर सकता है, कमी कर सकता है। तो चतुर्थ भाव हमारा भूमि भवन वाहन का है, हमारी माता का भाव है। तो हो सकता है माता के सुख में कमी। अब माता के सुख में कमी के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे उसकी शर्तें हैं।
देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको एनालिसिस करना पड़ता है। चतुर्थ भाव हमारे वाहन सुख का भाव है, हमारे लग्जरियस अपार्टमेंट का भाव है, हमारे घर का भाव है। तो हो सकता है कि घर को लेकर के ऐसे जातक के मन में कुछ कमी हो सकती है। मकान बनाने को लेकर के ऐसे जातक के मन में बहुत समय से ये सोच रहे होंगे कि मेरा भी कोई लग्जरियस अपार्टमेंट होता। तो वो सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हो सकता है माता से दूर जाना पड़े एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर शुक्र द्वादश भाव के भी स्वामी हो रहे हैं। तो माता के सुख में उनको कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि माता से दूर जाना पड़ सकता है। तो इस तरह के विचार जो है हम यहाँ पर हमको कहना चाहिए। सर ये ठीक है, बट जैसे फोर्थ हाउस की हम बात करें तो उसमें तीन हम लोग मेन मानते हैं, भूमि, भवन, वाहन और माता रानी। तो बाई चांस कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा है माता से संबंधित उनके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन भूमि भावन से कष्ट हो सकता है, या उसका सुख उसको प्राप्त नहीं होगा, माता का सुख देखिए प्राप्त होगा। तो ये दो क्या सुख होता है, प्राप्त हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा है, ये चीज़ क्यों हो रही है? देखिए देखो होता क्या है, शुक्र जो है चतुर्थ भाव में क्या होते हैं, कारक होते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। चतुर्थ भाव में शुक्र को दिग्बली भी माना गया है और कारक भी माना गया है। तो अपने दिग्बल से वो कुछ शुभ फल देंगे, भले वो नीचे हो जा रहे हैं, लेकिन अपने दिग्बल होने के क्षमता के वजह से, पावर के वजह से वो शुभ फल देंगे। लेकिन वो शुभ फल में कमी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नीच की राशि में। तो कमजोर। दोनों चीजें हैं यहाँ पर। तो दोनों चीजों के बारे में हमको ले करके बोलना है और ये बताना है। जो भी जजमान हमारे पास आते हैं, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर चूंकि शुक्र नीच का है और हम शुक्र के सभी शुभ फलों को बढ़ा चढ़ा के यदि हम बोल देते हैं, तो भी वो अच्छा फल कथन नहीं कहा जाएगा। अगर हम ज्योतिष के नियमों को यदि भली भांति हम समझे, मैंने कहा कारक भाव के स्वामी और उस भाव में पड़ने वाले शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों के मित्र और शत्रु संबंध, जी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को हमको वहां पर रखना पड़ेगा। कोई भी भाव को जब हम फलित करते हैं, तो किसी एक पैरामीटर पर हम बात करके उस भाव का फलित नहीं कर सकते। जी। ठीक है। अगर किसी का कुंडली होगा तो उसमें हम ग्रहों की दृष्टि को भी देखेंगे, कितने ग्रहों का प्रभाव है और उस ग्रह का मालिक कहाँ बैठा है, छठे सातवें आठवें में तो नहीं बैठा है, और उस पर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो जब कुंडली को बहुत डीप लेवल पर जाकर जब हम उसको जब एनालिसिस करते हैं, तो ये सारी बातें जो है वो सामने आती है। अभी हम केवल द्वादशेश का, केवल हम उस भाव पे रहने पर क्या क्या नॉर्मली हम फल कथन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा हम डीप लेवल पर जाएंगे, कारकत्वों को भी हम लेकर विश्लेषण करेंगे, तो ये ज्यादा क्लिष्ट हो जाएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम सुपरफिशियल लेवल पे अभी हम ग्रहों की उस स्थिति का क्या फल कथन कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं मित्रों। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, लगातार आपका आशीर्वाद और स्नेह हमारे इस चैनल को मिल रहा है, और आपका ये सुझाव, आपका मार्गदर्शन, ये निश्चित रूप से हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं मित्रों। और हम नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ, रोज नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो पा रहे हैं। इसी तरह आप अपना स्नेह और आशीर्वाद हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा मित्रों। परमात्मा आपको खुश रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामना के साथ आप अपने आपके एस्ट्रो फ्रेंड को अब इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से हम नए टॉपिक के साथ, अब हम कर्क लगन की सीरीज के साथ, एक नए लगन के साथ फिर से द्वादश भाव के स्वामी का कर्क लगन की कुंडली के द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, बहुत रोचक होने जा रहा है मित्रों। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जरूर इस सेशन को आप अटेंड करिए, देखिए। हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट यूट्यूब चैनल में आप जाके देखिए, हमारे सारे वीडियो को जाके देखिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मित्रों, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी का सहज रूप से ज्ञान हो पाए। क्योंकि हम सारे वीडियो में बहुत सारे चीजों को आपको बताने का प्रयास करते हैं, जैसे ग्रहों के कारकत्व के बारे में, ग्रहों के दिग्बल के बारे में, बहुत सारे बेसिक चीजों का जानकारी हम हर वीडियो में करते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान से, धैर्य से आपको हमारा सेशन को आपको सुनना है मित्रों। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे लेवल का आप एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे मित्रों। थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांति रखिए, क्योंकि ये धैर्य ही हमें उस सफलता तक ये पहुंचाएगा। निश्चित रूप से वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा जिस ज्ञान के लिए हम ये समय दे रहे हैं। तो पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। अब आपके मित्र को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर।